लोकसभा चुनाव के रण में इस बार उत्तर प्रदेश में कई नए युवा चेहरों पर भी सबकी नजर रहेंगी। उनमें से एक नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण का। काफी लंबे समय से राजनीति में एक्टिव है, लेकिन अभी तक वह सुर्खियां नहीं मिली, वह जीत नहीं मिली जो वह चाहते हैं, जो जनता के सहारे वे आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में उनको उम्मीद है कि वो कोई बड़ा खेल करेंगे। लेकिन अगर खेल करेंगे तो किस पार्टी के खिलाफ खेला करके वो खेल करेंगे? क्या वह सपा होगी, भाजपा होगी या बसपा होगी? जी हाँ, इस बीच आप सभी को बता दें कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का यह फैसला है कि वह अलग अलग सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी। इस बीच खबरें हैं कि पहले नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद रावण के नामांकन की खबर सामने आई, उसके बाद रामपुर सीट पर भी यहां पर ताल ठोकेंगे। ऐसी कहीं ना कहीं यहां पर तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल तो आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा था कि उनके सपा के साथ नहीं जा रही हैं। तब उन्होंने कहा था कि अब भले ही वह हमें 100 सीट की पेशकश करें, हम उनके साथ समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि ये आत्मसम्मान का मामला है। लेकिन अब राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उनका मानना है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज और कांशीराम जी की विचारधारा की बात करते हैं, उससे उनका सीधा मकसद नजर आता है कि मायावती के ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को अपनी ओर झुकाव में लाना चाहते हैं, ताकि दलित, मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज के तमाम और साथियों को साथ लाकर वह अपनी पार्टियों को आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन अब सवाल ये है कि एक तरफ सपा से उनकी 36 का आंकड़ा चल रहा है, रार चल रही है। इस बीच मायावती से भी कहीं ना कहीं उन्होंने पहले गठबंधन की बात या बसपा में शामिल होने की बात को लेकर भी अपने विचार रखे थे, लेकिन मायावती ने कभी भी खुलकर उस पर अपनी टीका टिप्पणी नहीं की। आकाश आनंद ने तो खैर उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब सवाल आता है कि चंद्रशेखर आजाद इस बार के लोकसभा चुनाव में किसे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? क्या उनके निशाने पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है या बसपा है? तो देखा जाए चंद्रशेखर आजाद की रणनीति को देखकर ऐसा लग रहा है कि वे हर दल के साथ तो कहीं ना कहीं खिलाफत में हैं ही। भले ही मायावती की तारीफ कर रहे हों, लेकिन उनकी भी कुछ विचारधारा से, जैसे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाना, इन सब फैसलों से नाराज थे। उन्होंने खुलकर इस पर अपनी बात भी रखी थी। भले ही आकाश आनंद को अपना छोटा भाई बताते हों, लेकिन आप भी जानते हैं भली भांति कि जिस तरीके से ये मामला चला है, ये चर्चाओं का विषय है। और चंद्रशेखर आजाद को लेकर कहा जा रहा है कि वे अपनी रणनीतियां बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क रैलियां, जनसभाएं कर रहे हैं ताकि लोगों को जोड़ा जाए। अब उस बीच सपा का वोट कटता है, बसपा का कटता है, कांग्रेस का कटता है, भाजपा का कटता है, उससे उन्हें परवाह नहीं। उनका सीधा मकसद है कि अपनी पार्टी का विस्तार करना, अपने पार्टी का जन समर्थन बढ़ाना। तो बसपा, सपा, कांग्रेस, भाजपा का वह नुकसान नहीं देख रहे, बल्कि अपनी पार्टी और जनता के हित की बात को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण अगर कोई बड़ा खेल करेंगे तो लाजमी सी बात है कि सपा बसपा के ही जो एमडी और एमवाई फैक्टर वोट माने जाते हैं, उसमें ही सेंधमारी करते नजर आएंगे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।